बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना निहायत ही आसान है और ये बाजार से कई गुना बेहतर कम बजट में आप घर पर तैयार कर सकते हैं। 2 किलो टमाटरों से हम ढेर सारी पिज़्ज़ा सॉस बनाकर तैयार करेंगे। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर की अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर। तो ये मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं। मैं आज 2 किलो टमाटरों से पिज़्ज़ा सॉस बनाऊंगी। आप अगर कम मिकदार बनाना चाहते हैं तो आप सारी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को हाफ़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट की क्वान्टिटी को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को अच्छे तरीके से धो लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि टमाटरों को इस तरीके से क्रॉस में कट लगा लेना है नीचे की तरफ से। तो इसी तरीके से सारे टमाटरों की हमने कटिंग कर लेनी है। सिर्फ नीचे से आपने कट लगाने हैं, बहुत ज़्यादा गहरे ना हो, बस छिलके को आपने हल्का सा कट कर लेना है ताकि ये इजीली उतर सके। तो ये देखें, इस तरह से क्रॉस में आपने कट लगाना है। तो ये सारे टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से कट लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे तरीके से उबाल लिया था। अब इसमें हमने एक एक करके ये सारे टमाटर शामिल कर देने हैं, और टमाटरों को इस पानी में आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रखना है, और उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, 1 से 2 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। तो इसे आपने हल्का हल्का डिप कर देना है ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो ढककर मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखा था, और 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं छिलका कितना इजीली इसका उतर रहा है। तो अब हमने सारे के सारे टमाटरों को पानी से निकाल लेना है। इस तरीके से टमाटरों का छिलका बहुत ही इजीली उतर जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे टमाटर निकाल लिए हैं और टमाटरों को हल्का सा ठंडा भी कर लिया है। अब हमने इसके छिलके उतार लेने हैं। तो ये देख लें, इस तरीके से बहुत ही इजीली इसका छिलका उतर जाता है और टमाटर बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होता। और इसे कट लगा कर ही आपने बॉयल करना है, तो ये ज़्यादा इजीली उतर जाएंगे। इसी तरीके से सारे टमाटरों के हमने छिलके उतार लेने हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। सारे टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया है और ऊपर का टॉप भी कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सारे टमाटरों को इस तरीके से कट कर लेना है। तो रफली कटिंग करनी है इसकी, बहुत ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। सारे टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब इसे एक ग्राइंडर जार में शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, और ये खुद ही पानी काफ़ी रिलीज़ करेंगे और ये पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको पकाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच। 3 जवे थे ये लहसुन की, इसे मैंने चॉप कर लिया है और ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। इसे आपने मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सौते करना है। जैसे ही इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए आपने इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देना है। ये एक छोटे साइज़ का प्याज था, इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो प्याज़ों को शामिल करके इसे भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है ताकि इसकी भी कच्ची स्मेल निकल जाए। आपने इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर प्याज हमारे सौते हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने टोमेटो का पेस्ट बना कर रखा था, और ये सारा पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी हाई है और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। तो ये सारा पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस पेस्ट को शामिल करके आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। और अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। नमक मैंने यहाँ पर लिया है 1 चाय का चम्मच यानी कि 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी ओरिगानो। ओरिगानो भी मैंने लिया है 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। साथ ही कुटी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जाएंगी। इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ओरिगानो ना हो तो आप उसकी जगह इसमें मिक्स हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे मिक्स करने के बाद इसे मैंने शामिल कर दी है पीसी काली मिर्च। पीसी काली मिर्च मैंने शामिल की है आधा चाय का चम्मच, और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी पीसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। इसे शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देना है। उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
तो अब इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टोमेटो केचप 3 खाने के चम्मच। ये होममेड है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बाजार की जैसी बनकर तैयार होती है। तो केचप शामिल करके आपने इसे 1 से 2 मिनट पकने देना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है। 2 खाने के चम्मच पानी में इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर शामिल करके आपने पिज़्ज़ा सॉस को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है, जब तक कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती। मैं आपको इसकी एंड पे कंसिस्टेंसी चेक कराऊंगी कि कितनी होनी चाहिए, तब आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। और नमक मिर्च आप इसी स्टेज पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने सॉस को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया और अब थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये कितनी थिक है। तो पिज़्ज़ा सॉस इतनी ही थिक होनी चाहिए है। तो बाज़ार से महंगी पिज़्ज़ा सॉस लाने के बजाय आप इसे लो बजट में घर पर तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाज़ार की जैसी ही बनकर तैयार हुई है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पर आपने एक एयर टाइट जार ले लेना है। शीशे का जार हो तो अच्छी बात है। आपने इसे अच्छे तरीके से धोकर बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पिज़्ज़ा सॉस ख़राब हो जाएगी और आप इसे लंबे अरसे तक महफूज करके नहीं रख सकेंगे। और पिज़्ज़ा सॉस को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसे जार में फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसे ठंडा कर लिया है और इसे मैंने जार में फिल कर दिया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर 2 किलो टमाटरों से अच्छी खासी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। और इतनी सॉस से आप काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा घर पर इजीली बना सकते हैं। तो इसी सॉस को इस्तेमाल करते हुए मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी भी अपने चैनल पर इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगी, तो आपने ज़रूर देखनी है। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई जाए जो कि बाज़ार से कई गुना बेहतर हो और घर पर आप उसे कम बजट में इजीली तैयार कर सकें और वो बिल्कुल बाज़ार की जैसी बनकर तैयार हो। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की भरपूर कोशिश करें। तो इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। आपको हर तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।